हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बेखौफ होकर किसी से भी कैसे बात करें। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कहीं पे भी गए हो, किसी व्यक्ति से आपको बातचीत करना है। वहाँ पे आपको क्या होता है, बात करने का आपको तरीका, सही तरीका आपको पता ही नहीं होने की वजह से आप उस इंसान के एक्चुअल में अच्छे तरीके से नहीं बात कर पाते हो। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप किसी के ऑफिस में गए हो, जैसे कि मान सकते हैं कि आप एक ऑफिस में गए हो जो कि बैंक वगैरह है, और वहाँ पे ब्रांच में डायरेक्ट जाकर के आप कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जाकर के उससे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे बात करते करते क्या होता है कि आपका धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, जो कि 1 मिनट में 72 होना चाहिए, वो 1 मिनट में 72 नहीं होकर के कितना 144 हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो उसमें फिर आपको करना क्या है और कैसे कैसे जाकर के जो है सो आपको बातचीत करना है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा आज हम बातचीत करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर किसी भी सेक्टर में जाएं, वहाँ पे जाकर के आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकना है और बढ़िया से आपको बात करना है। इस बारे में टेक्निक को हम अभी आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे बेखौफ होकर बात करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि सपोज कीजिए कि आप उस ऑफिस में गए हो, ब्रांच का मैनेजर जो होते हैं, उस ब्रांच का मैनेजर से आपने जाकर के बात किया। ठीक है, बात करते करते उसने क्या पूछा, आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांग रहे हैं कि भाई तुमने जो लोन वगैरह जो कुछ भी इस बैंक से लिए हो, इस लोन के बारे में कुछ बताओ। तो बताते बताते क्या होता है, 2 वर्ड से 5 वर्ड तक तो आप सही बोलिएगा, लेकिन छठा 7वां वर्ड, जैसे आप 10वां वर्ड जब बोलने के लिए जब सोचिएगा, तो क्या होता है कि आपका धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और हिचकते हिचकते आप जो है अपना वर्ड को प्रेरित वहाँ पे करते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा गड़बड़ काम होता है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप उस मैनेजर से बात कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई उस व्यक्ति क्या सोचेंगे आपके बारे में, अगला व्यक्ति क्या सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है इस बारे में। आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि वो जो पूछे जाएंगे ना, उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे सटीक देना है, और बिल्कुल एकदम से सटीक देना। और आपको ऐसा सोचना है कि भाई वो जो व्यक्ति है वो एक इंसान है, उसका भी 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, उसका भी 2 पैर है, 2 हाथ है, उसका सारा सब कुछ, वो भी एक इंसान ही है। उससे बात करते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि वो एक एक्चुअल में वो ब्रांच मैनेजर है, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस तरह से किसी व्यक्ति से गाली गलौज देकर के बात करते हैं, उस तरह से आप वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से जाकर के बिल्कुल भी कदापि बात ना करें। इससे क्या होगा, मान लीजिए सब कुछ कीजिए कि किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हो, आप वहाँ पे हिचकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो इंसान है। एक थर्ड पर्सन से अगर आप बात करते हो, ब्रांच मैनेजर को हटाओ, छोड़ो 1 मिनट के लिए ब्रांच मैनेजर को हटा दो। 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो कि किसी व्यक्ति से अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आप हिचकते हो कुछ वर्ड को बोलने में? नहीं हिचकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार एक व्यक्ति है, इससे बात कर रहे हैं, ये मेरे समान के लोग हैं, इसलिए आप उससे बात कर लेते हो। लेकिन एक्चुअल में वो होते हैं ब्रांच मैनेजर, लेकिन उसको भी आपको यही सोचना है कि भाई वो भी एक तरह के इंसान है। ठीक है, उसको हमको जो है सो इस तरह से डील करना है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन मुझे पूछेंगे, जो चीज़ें मुझसे पूछा जाएगा, वो चीज़ का मुझे सिर्फ उसको आंसर दे देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये काम करना है। और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सपोज कीजिए कि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जब लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाकर के क्या होता है, हिचकना स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, हिचकना जो स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब यहाँ पे हमसे जो है नहीं बोला जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अरे भाई, मैं क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि देखो यार, जब आपसे वहाँ पे जब बुलाया गया है ना, तो आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, उसे वहाँ पर देखने के लिए बुलाया गया है। और आप जब हिचकोगे वहाँ पे बोलते बोलते, तो आपका जब धड़कन जब तेज हो जाता है, तो वहाँ पे अपना टैलेंट को कैसे दिखा पाओगे, है ना? तो वहाँ पे आप गए ही हो अपना टैलेंट को दिखाने के लिए, ना कि हिचकने के लिए। ठीक है, तो उस जगह पे फिर आपको कराना क्या है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप वहाँ पर जब गए हो ना, तो ये एकदम दिल में थाम करके जाना है कि भाई हिचकना नहीं है। ठीक है, ये एकदम से जा करके वहाँ पे बोला, बिल्कुल भी धड़कन तेज नहीं होना है, और वहाँ पे जाकर के एकदम शेर की तरह जाकर बात करना कि भाई हमसे ज़्यादा सिकंदर कोई नहीं। आप खुद में एक सिकंदर बन के जाइए, आप कभी भी जीवन में नहीं हिचकिएगा। मैं आपको वादे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं आपके अंदर का डर को ना आज भगा देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी इंसान के अंदर में क्या होता है कि स्टेज पे जाकर के एकदम इतना अच्छा सा भाषण वगैरह देता है, इतना लंबा लंबा टॉकिंग करता है, इतना बड़ा बड़ा बात बोलता है, जो कि हज़ारों की संख्या में लोग रहता है। और किसी इंसान में क्या होता है कि भाई जब हज़ारों का भीड़ जब देखता है, जब स्टेज में जाकर के माइक को ऐसे करके पढ़ता है, पता लगा कि वो अपना नाम भी भूल जाता है। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके को, मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से एक जो है सो कृषि मंत्री जो है हमारे, जो रणधीर सिंह जो हैं, झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह हैं। तो वो जब फर्स्ट टाइम जब कहीं पे स्टेज पे गए होंगे, तो उस टाइम पता है वो भी जो है सो बहुत ज़्यादा थर काँप रहे होंगे। लेकिन आज के डेट पे वही देखिए, जो नेता जो है रणधीर सिंह, आज के डेट पे जब भाषण देते हैं तो लाखों लोगों के बीच में इतना बेहतरीन भाषण देते हैं कि भाई पूछो ही मत, एकदम गजब का भाषण देते हैं। उनका भाषण सुन करके लोग प्रेरित हो जाते हैं ऐसे ही, और उनको ऐसे ही वोट मिल जाता है। यार वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा आदमी है। तो चलिए राजनीति का बात को, सेक्टर को हटाइए, हमारा जो मुद्दा है इस पे बात करते हैं। ठीक है, आपको
इंसान के अंदर में एक जो डर होता है ना, उस डर को मैं आज मैं भगाने के लिए आया हूँ। तो देखिए, आप जब किसी भी इंसान से जब बात करोगे तो कोशिश करिएगा थोड़ा आंख में आंख डाल करके थोड़ा बात कीजिएगा। इससे क्या होता है कि उस इंसान का जो बोलने का जो बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल का जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और वो क्या होता है, चढ़ करके फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं करता, ऊंची आवाज़ में बात करने का वो भी कोशिश नहीं करता है। और आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप भी थोड़ा सा लो में बात करिएगा, डाउन टू अर्थ में बात कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, अगला पर्सन को भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये इंसान सही है, इससे थोड़ा सा बढ़िया से बात करेंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा जो सो इस तरह से क्राउड वाला बातचीत नहीं बोलेगा, अच्छे से बातचीत करेगा। और आपके अंदर ये गट्स होना जरूरी है कि आप अगर किसी भी इंसान के पास जाते हो बात करने के लिए, तो आपको सबसे पहले बात कि डरना नहीं है। और दूसरा बात यह है कि आपको मन में ये सोचना चाहिए कि भाई अगला पर्सन जो है जिससे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लेवल का इंसान है। चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो IAS क्यों ना हो, वो दरोगा क्यों नहीं हो, वो पुलिस क्यों ना हो, वो बैंक का मैनेजर क्यों ना हो, वो बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट का टीचर क्यों ना हो, वो खान सर चाहे विकास दिव्यकृति, संदीप माहेश्वरी, मनोज दे, सुमित कुल दुबे या फिर कोई भी हो, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी तक हो, मुकेश अंबानी तक हो। मैं क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि इंसान के पास जब आप जाइएगा तो अपने गट्स, अपने जिगरा को लेकर के जाइए और तुम बिल्कुल बात करिए, ऐसा बेखौफ तरीके से बात करिए, लगे कि हाँ भाई ये इंसान के अंदर कुछ है एक्चुअल में, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गांव के लोग जो होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गट्स होता है, बहुत ज़्यादा गट्स होता है। जो लेबर मजदूर को आप देखिए, वो क्या होता है कि पुलिस वगैरह के पास जाकर के थोड़ा सा हिचकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट के लिए हिचकते हैं, लेकिन जब उसका दिल जब शांत हो जाता है ना, वही लेबर मजदूर लोग पुलिस को इस तरह से झाड़ देते हैं कि भाई कुछ पूछो ही मत, ठीक है। तो उसके अंदर वो गट्स कहाँ से आ जाता है, आता है ना गट्स, तो कैसे आ जाता है भाई बताइए। तो उसके अंदर जो है सो वो जिगरा थोड़ा सा शुरू में एक तरह से हिचकते हैं लोग, सब किसी को डर लगता है, लेकिन जब डर जब भाग जाता है तो वही इंसान बहुत ज़्यादा अपने अंदर गट्स लेकर के और बात ऐसे करता है कि लगता है फाड़ छिड़ के फेंक देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को भी मैंने फेस किया है। तो आप सभी को कुछ इस तरह से सोच विचार करके और अच्छे से मन से जाना है, मन प्रेरित होकर के किसी से भी जाकर के बातचीत करिए, एकदम अच्छे से आप बातचीत कर पाओगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।